हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौम्या। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 3 की मैथमेटिक्स में पढ़ा था प्लेइंग नंबर्स, जिसमें हमने आफ्टर बिफोर के बारे में पढ़ा था। नंबर्स के 4 डिजिट नंबर को हमने सेट करने को सीखा था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जिसमें हमें और भी सीख आएगी, जिसके बारे में हमें और नॉलेज होगी। हमारे पास आपके लिए 3rd क्वेश्चन है। हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 क्वेश्चन पढ़ लिया था ऑलरेडी। हमारे पास 3rd क्वेश्चन है हमारे लिए, राइट 7440 इन फिगर्स। आपको समझ में आ रहा होगा फिगर्स, यानी कि फिगर्स में कई तरीके का क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, लेकिन इसमें हम मैथ पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स यानी कि प्लेइंग विथ नंबर्स, नंबरों के साथ हम खेल रहे हैं। मतलब हमें फिगर्स मतलब इसमें नंबर को लिखना है जो हमारा दिया हुआ है। राइट 7440 इन फिगर्स, हमें 7440 को फिगर्स में लिखना है। हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन है, राइट 7000, हमें नंबर नेम में दिया हुआ है 440। इसको हमें दिया हुआ है, लिखना है राइट इन फिगर्स। हमें ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट 7440 इन फिगर्स। हमें 7440 को फिगर्स में यानी कि नंबरों में लिखना है। और हमारा ये यहाँ 1007 दिया है, 700 दिया, 7440 इन फिगर्स में हमें यानी कि मैथ के नंबरों में लिखना है। हमें इसमें दिया है, उसमें नंबर नेम्स में दिया है, हमको इसको फिगर्स में लिखना है, यानी कि मैथ के फिगर्स में लिखना है। हम पहले ये देखेंगे कि हमारा वंस डिजिट क्या है। वंस डिजिट पे हमारा क्या आएगा, हमें दिया है 40, यानी कि 40 हो जाएगा 40। 0 हमारा वंस पे आएगा, 0 नंबर हमारा वंस पे आएगा। हमें यहाँ 4 डिजिट का नंबर हमें सेट करना है फिगर्स में, तो हमारा 0 है वंस पे। फिर हमें टेंस की संख्या को देखनी है, टेंस हमारा मतलब टेंस पे कौन सा नंबर है। तो हमें यहाँ 40 बोला गया है, यहाँ हमारा टेंस पे आ जाएगा 4 और 440 है। 400 यानी कि हमें समझ में आना चाहिए 4 हमारा हंड्रेड्स पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे हमारा 4 है, यानी कि हमारा 100 प्लेस पे 4 आ जाएगा। और 7000 यानी कि जो 7 है वो हमारा थाउजेंड्स के प्लेस पे होगा, यानी कि ये 7 हमारा 1000 के प्लेस पे। अब ये इसको हमने इस नंबर नेम को हमने फिगर्स में लिख दिया है। फिगर्स में हमारा बना है 7440, यानी कि हमें इसको ऐसे सेट करना है जैसे इसमें 40 दिया हुआ है, 40 में 40 यानी कि हमारा 0 वंस पे आएगा और 4 हमारा टेंस पे आएगा। 400 यानी कि हमें ऐसे सेट करना है, जो 400 है हमारा ये वाला 4 यानी कि 100 के प्लेस पे आना चाहिए। ये वाला 4 हमारा 100 के प्लेस पे आना चाहिए। और ये 40 जो है, इसमें 40 यानी कि 4 हमारा टेंस के प्लेस पे आ गया, 7 हमारा 1000 के प्लेस पे आना चाहिए। इसको अगर हम इधर उधर कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें हमें सिंपल बताया गया है कि 7 हमारा 1000 के प्लेस पे आना चाहिए। ये हमारा बन गया 7440, यही हो जाएगा इसका सिंपल सही आंसर। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 डिजिट की हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। मतलब तीन नंबर्स की हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है 3 डिजिट्स की। तो हम जैसे जानते हैं हमारे पास डिजिट सिर्फ 10 ही डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारे सारे डिजिट हैं। हमें इसमें देखना है कि सबसे बड़ी डिजिट हमारी कौन सी है। सबसे बड़ी डिजिट इसमें हमारी 9 है। तो हमें सिर्फ 3 टाइम्स हम अगर 9 को ऐड करेंगे, मतलब साथ में लिखेंगे, वही हमारी सबसे बड़ी संख्या हमें मिल जाएगी। हमारा 4th क्वेश्चन है, राइट लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। यानी कि हमें बोला गया है राइट लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट।
लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। राइट लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स यानी कि हमें तीन नंबरों को लेकर, 3 डिजिट्स को लेकर हमें सबसे बड़ी संख्या, यानी कि हमें यहाँ बोला गया है ना लार्जेस्ट, हम सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो हमारा जैसे हम 0 से 9 के बीच में हमारा 9 ही सबसे लार्जेस्ट नंबर है, इसीलिए हम 3 नंबरों को 3 बार, मतलब 9 को 3 बार हम लिखेंगे, यही हमारी सबसे बड़ी, ये 3 बार यानी कि 0 से 9 के बीच में जो 9 है वही हमारी सबसे लार्जेस्ट संख्या है। इसीलिए हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट्स की सबसे लार्जेस्ट नंबर यही होगी 9999। ये हमारी 3 डिजिट्स की सबसे लार्जेस्ट संख्या है। हम पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट संख्या भी पढ़ेंगे, लार्जेस्ट हमने पढ़ लिया। स्मॉलेस्ट में जैसे हमारे पास है 0 से 9 के बीच में, यही हमारी संख्याएं हैं, 0 से 9 10 संख्याएं हैं। और फिर इसमें मतलब हमें सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछ लिया जाए 3 डिजिट्स की सबसे स्मॉलेस्ट संख्या, 3 डिजिट्स की सबसे स्मॉलेस्ट संख्या हमारे पास क्या हो सकती है। जैसे 0 को अगर हम पहले लिख देंगे तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं, 0 किसी के साथ में जोड़कर उसका वैल्यू बढ़ा देता है। इसीलिए हम 1 उसमें से 0 के बाद हमारा 1 सबसे बड़ा संख्या, मतलब उससे छोटा संख्या है, 1 छोटा संख्या है इन 10 डिजिट्स में, इसीलिए हम पहले 1 को लिखेंगे, 1 को लिखेंगे, इसके बाद हम 2 0 बढ़ा देंगे, यानी कि ये हमारी 3 डिजिट्स की सबसे स्मॉलेस्ट संख्या है। हमने इसको पढ़ लिया लार्जेस्ट, और ये हमारी है स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट्स की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, 3 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर है ये हमारा। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 5th क्वेश्चन, राइट द सम ऑफ दिस एंड दिस। यानी कि हमें सिंपली सम मतलब नहीं समझ में, मतलब घूम रहा होगा क्या सम, मतलब सम का इसमें सिंपली सिर्फ मतलब है ऐड करना। से हमने पढ़ा है ऐड, मल्टीप्लिकेशन, इसको हमें ब्रॉड मतलब स्मार्ट में बोल देता है सम, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट बोल देता है, ऐड को सम, और डिफरेंस यानी कि सब्सट्रैक्शन। हमारा 5th क्वेश्चन है, हम इसमें मतलब लार्जेस्ट, और हमने आपको एक ही क्वेश्चन में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों संख्याएं बता दी हैं, यानी कि हम एक ही साथ में दोनों सीख लिए, और आगे जो हमें क्वेश्चन मिलेगी उसको हम अच्छे से और बढ़िया मतलब उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें स्मॉलेस्ट पूछा गया तो हमसे पहले लार्जेस्ट पूछ लिया, हमने लार्जेस्ट के बारे में बता दिया, उसी के साथ ही स्मॉलेस्ट सीख लिया। अब हम जैसे, अब हमारे पास 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, राइट द सम ऑफ, write the sum of 1 4 3 8 and 3 1 3 9। यानी कि हमें बोल रहा है राइट द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों को मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, यानी कि इन दोनों का जोड़ क्या होगा। सिंपली ये सिर्फ इसमें ऐड करने को बोल रहा है, सिर्फ हमें भटका रहा है, क्वेश्चन को इस तरह दिया हुआ है कि हम भटक रहे हैं, लेकिन हम भटकने वाले नहीं हैं। हम सम मतलब हमें पहले पता है कि ऐड होगा, इसीलिए हम इसको सिंपली जोड़ देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे 1 4 3 8 3 1 3 9। इसको सिंपली सिर्फ ऐड करना है, सम का मतलब होता है ऐड ही, सम का मतलब ऐड ही होता है, कुछ और नहीं, सम का मतलब ऐड करना ही है। तो 8 9 हो जाएगा, जल्दी बोलिए 17, 8 + 9 17, 17 को हम मतलब इसका सबसे पहले हम इसको 7 लिखेंगे, 1 हमारे पास कैरी आएगी, तो 3 3 1 7 4 1 5 3 1 4, ये हमें मिल गया इसका आंसर। राइट द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का सम हमें लिखना था, हमें मिल गया 4 5 7 7, यानी कि इन दोनों का हमें ऐड ही सिंपली करना था, सिर्फ इसमें सम बोल दिया है हमें भटकाने के लिए, और हमें आगे सम ही पढ़ना पड़ेगा, ऐड नहीं बोलेगा, हमें आगे सम देखने को मिलेगा, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यही सब हमारा आगे चलेगा। ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। सम का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना, सम का मतलब सिर्फ सिंपली ऐड है।
और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि 34 एंड 12 का प्रोडक्ट हमने बताया था ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, हमने पहले ही बोल दिया प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। हमें बिल्कुल ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने ऐड पढ़ा है मल्टीप्लाई पढ़ा है, तो यहाँ प्रोडक्ट का मतलब जैसे सम का मतलब हमें ऐड पता चला, वैसे हमें न्यू एक वर्ड पता चला, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। राइट द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 34 एंड 12। राइट द प्रोडक्ट ऑफ 34 एंड 12, यानी कि 34 और 12 का प्रोडक्ट, यानी कि हमें यहाँ सिंपली सिर्फ मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 34 और 12 को मल्टीप्लाई हम सिंपली कर सकते हैं। 34 12 4 2 सा 8 2 3 सा 6। इसके नीचे हम यहाँ एक प्लेस छोड़ देते हैं। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, इसके नीचे हमें एक प्लेस छोड़ के फिर उसके बाद सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 4 सा 4 और 3 1 सा 3। अब इसको हम जान रहे होंगे, आप लोग ऐड करेंगे। 8 6 4 10 0 1 4 408। इसका प्रोडक्ट हमें सिंपली मिल गया 408।